छह जो गोस्वामी हैं, हम जो सबको नाम याद है 6 गोस्वामियों का, बताइए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, पहले हाथ उठाना है, वही आदमी बताएगा। बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे। हाँ, 6 गोस्वामी नाम बताइए। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तब मैं राधा तथा भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो ये जो हमने भजन गाया है, यहाँ पे सेवा, देखिए संसार में सेवा तो करना ही पड़ेगा, बिना सेवा की हम एक क्षण नहीं रह सकते, सेवा तो करना ही पड़ेगा। तो सेवा कैसे करना है, उपदेशामृत में आता है, बोलिए। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सत्वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सत्ववृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। मेरे पीछे बोले। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला है उत्साही बने रहना। कैसे बने रहेंगे उत्साही? भक्तों का संग करके और नाम जप करके। बहुत अच्छा। प्रसाद खाकर उत्साही बने रहना। और अच्छा, और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके, कीर्तन करके, और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के प्रति सेवा में लगा के बहुत बढ़िया। देखिए, उत्साही बने रहने के लिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे बनाया है नियम कि सुबह से शाम तक, अभी सोचिए कोई बाहर के लोग आते हैं मंगल आरती में, बोलते हैं साधु पागल हो गया है, 4 बजे उठ के नाचते और किसी मंदिर में होता है ऐसा क्या? नहीं होता है ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो विज्ञान को समझ ही नहीं पाते। हमारा विज्ञान क्या है? प्रत्येक बद्ध जीव संसार में कष्ट भोग रहा है, उसको मालूम नहीं कि अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, सो रहा है यहीं पे, बताओ रूम में। तो क्या है, उसको मालूम चलेगा? आग लगेगी तो यहाँ कौन रुकेगा बताओ? कोई नहीं बचाएगा किसी को, भागेंगे छोड़ के। हाँ, तो वैसे ही भक्त लोग होते हैं, जानते हैं संसार में आग जल रहा है, तो क्या करते हैं? बनाए गए नियम को पालन करते हैं। तो उत्साही बने रहने की सबसे बड़ी बात है कि हम भक्तों का संग ऐसे करें जो उत्साही भक्त हैं। जो भक्त उत्साहपूर्वक सेवा में लगे हुए हैं, उनका संग करें, उनके नाम गुण रूप लीला के विषय में जाने कि वो कैसे वो उन कार्यों को कर पा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या उसको मिला है। हर महीने लाख रुपए की सैलरी मिल रही है क्या उसको? नहीं ना। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो उत्साही बने रहने के लिए यहाँ बताया गया है, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा शास्त्र जो हमें बताते हैं कि नियम जो हैं पालन करना पड़ेगा हमें। देखिए, आप ठंडी के दिनों में ठंडा पानी से बहुत नहाने की दिक्कत होती है सुबह सुबह ठंडी के महीने में, है ना। खास करके माताओं को गर्मी के महीने में चूल्हे पे खाना बनाना, प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता के तात्पर्य में पढ़ेंगे तो, है ना। फिर भी माताएं खाना बनाती कि नहीं बनाती? हाँ, वैसे भक्त लोग भी तपस्या करने के लिए पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से, अपने भक्ति के विधि विधानों का पालन करने के लिए, है ना। वहाँ भी तपस्या है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी। तो उत्साही बने रहना है। दूसरा बोलिए निश्चय के साथ, बोलिए निश्चय के साथ प्रयास करना। मालूम तो चल गया है कि 16 माला करने से हमारी प्रगति होगी, लेकिन कई बार कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, पारिवारिक समस्याएं या कुछ भी आ सकती हैं जीवन में, है ना। तो उस समय मन चीट करेगा,
चलो आज को खत्म करते हैं, कल कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक दिन में, हमारा कुछ थोड़ी हो जाएगा। गुरु जी ने वचन दिया था कि रोज 16 माला जप करना, लेकिन उस नियम को तोड़ भी देते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने गुरु को वचन दे दिया अगर, हाँ, तो उस वचन को निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा वैष्णव, अपराध हो जाएगा। कैसा अपराध होगा, छोटा मोटा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, है ना। इसलिए दीक्षा लेने से पहले पहले सोच लो भैया कि हम क्या उस लायक हैं कि नहीं है कि नहीं, फिर उसमें जाओ। तो गुरु को एक बार बोल दिया अपने 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा, और फिर आप करेंगे कि नीचे के साथ प्रयास नहीं करेंगे 16 माला, तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, है ना। इसीलिए 2-3 साल जो भी है उसको पहले देखिए अपने जीवन में कि मैं क्या पूरी लाइफ पूरी जिंदगी कर पाऊंगा, नहीं फिर उसमें हाथ डालिए, है कि नहीं। फिर धैर्यवान होना, बोलिए धैर्यवान होना, धीरज, धैर्यवान होना पड़ेगा। अच्छा, धैर्यवान होने के लिए क्या आवश्यकता है बताइए आप लोग, कैसे धैर्यवान हो सकते हैं, कैसे सेवा करके, टॉलरेंस और मतलब ऐसी एक्टिविटी करके जिससे आपका अहंकार टूट जाता है, जैसे किसी को बुक तो उसमें धैर्य था और क्रोध आया। देखिए, भक्ति जब हम करते हैं ना तो भगवान हमें शक्ति भी देते हैं, हम शक्ति आती है हमारे अंदर। बस अच्छे से भक्ति करेंगे, माला करेंगे, आप भगवान के नाम का जप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, धीरे धीरे भगवान आपको सब कुछ हेल्प करेंगे, है ना। तो चौथा बोलिए, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना। तो अभी सुबह से लेके आप लोग सबसे आए हैं मंदिर में, क्या कोई टाइम ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा मतलब कि चलो बाहर मूवी देख के आते, ऐसा विचार आया कि किसी को यहाँ पे आया विचार, किसी को क्यों नहीं आया। हाँ, ये बड़ी बात है, साधु संग तो सात्विक है। देखिए ये होता है फल, है ना। थोड़ी सी भी साधु संग करने से क्या होता है, सारी इच्छाएं हमारी जो भौतिक इच्छाएं वो भी नष्ट हो धीरे। अभी तो यहाँ पे आप लोग कम है, अब दिल्ली में जाएंगे ना तो 8 घंटा चलता था क्लास हमारा। ये प्रभु जी थे, पूछिएगा इनसे, साथ में थे हमारे 1 साल उधर, है ना। अब 12 अटेंडेंस लगता है वहाँ पे, ठीक है, सुबह से शाम तक। आप तो लोग यहाँ पे पता नहीं कितना अटेंडेंस लगा सुबह से शाम तक, लेकिन हमारा 12 लगता था। सोचो, 81 के दिन आपको क्या मालूम है, 2 बजे रात को जगा देंगे, सुलाएंगे 7 बजे। अब सोचो वहाँ का नियम, है ना। 81 के एक दिन पहले आपको 8 घंटा सुबह लगातार क्लास चलेगा। आप ऐसे जाए ना 5 मिनट भी नहीं जाने देंगे आपको, 8 घंटा बैठाएंगे, जो भी नहाना धोना सब करके आइए, फिर 8 घंटा बैठे, क्लास लगातार चलती थी। और जब वो क्लास करेंगे आप तो अगला दिन 64 राउंड कमरा बंद, 64 माला करके बाहर निकलना है। दिल्ली में पूछिएगा प्रभु जी का नियम है ऐसा, है ना। उसके बाद 64 माला होगा भी नहीं आज के पास, वो निकल जाने के बाद देखो कितना माया प्रबल है। 8 घंटा श्रवण करने के बाद मन अस्थिर हो जाता है, फिर आप माला करेंगे, फिर आपका भक्ति बढ़ेगी, है ना। हम समझ सकते हैं कि भक्ति के विधानों में जो श्रवण है, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में, तब तक कीर्तन करना बहुत मुश्किल है। फिर सेवा कैसे कर पाएंगे। प्रभु जी बोलेंगे प्रभु थोड़ा सब्जी लेके आइए, प्रभु जी बार बार मेरे को ही बोलते रहते हैं और किसी को नहीं बोलते। सेवा भाव कहाँ से आएगा, है ना। सेवा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि भक्तों का संग करके श्रवण करना, उनके बारे में सुनना, तो सुनेंगे तभी सेवा कर पाएंगे, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये श्रवण जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बोलिए, अभक्तों की संगति छोड़ देना। क्या करें, प्रसार के लिए जाते हैं, छोड़ देंगे। हाँ, सांप और नेवले की लड़ाई सुनी आप लोगों ने, देखा है कभी किसी ने? सुना है, देखा है, यूट्यूब पे देखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छा। तो नेवला को भी सांप है ना, सांप कभी कोई डंक मार देता है नेवले को, तो क्या करता है नेवला, बचने के लिए क्या करता है? जाता है, औषधि लगा के आता है।
बहुत अच्छा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नेवले को मालूम है औषधि कहाँ पे है, मालूम है ना कहाँ, उसी उसी को मालूम होता है कौन सी जड़ी बूटी सूंघूंगा तो जाके तुरंत ज्यादा सूंघा फिर आकर लड़ाई करता है। उसी को मालूम होता है होगा। हाँ हाँ, उसको मालूम होता है औषधि, औषधि मालूम होता है। ऐसे एरिया में रहता होगा जहाँ वो जरूरी हाँ वो नहीं रहता होगा, वो औषधि मालूम है उसको, क्योंकि डंक का विष तो उतारना पड़ेगा ना उसको, तो जीवित नहीं मर जाएगा, फिर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका उदाहरण अपने ऊपर लागू होते हैं भक्ति जीवन में। अब भक्तों की संगति छोड़ देना, क्या प्रचार करने जाएंगे आप, उसका संग करेंगे तो भी आप खींच लेगा। अगर आप कृष्ण भावना में फिर लौट के आके भक्ति के विधानों में पालन नहीं करेंगे आप, तो आप फिर उनका संग करके यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे कृष्ण भावना। ऐसा होता है कई बार। हम भक्ति जीवन में तो आ गए, लेकिन धीरे धीरे जॉब करने जाएंगे, उन भक्तों का संगति करेंगे जो भक्ति विधानों का पालन नहीं करते। आज उनके साथ गए, चलो यार प्रभु जी ने फिल्म मूवी देख के आता हूँ, तो क्या होगा, उनके साथ देख लिया आपने, फिर धीरे 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 वो आपको खींचेगा, खींचते खींचते क्या होगा, आप भक्तों का संग छोड़ते जाएंगे, प्रभु जी को मैसेज भी नहीं करेंगे कि मंगल आरती आते कि नहीं, माला करते कि नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन गायब हो जाएंगे भक्ति जीवन से। इसलिए भक्तों की संगति करने के लिए फिर आपको लौट के आना पड़ेगा, मंगल आरती भक्ति के विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, तभी बच पाएंगे, नहीं तो क्या हो, धीरे धीरे हम बाहर चले जाएंगे। बोलिए, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में जब हम जुड़े हैं ना, ऑलरेडी हमको सब कुछ मिला हुआ है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाहर से तो कुछ लेना ही नहीं है हमें, जो भी आपको चाहिए सारा चीज़ पुस्तक में प्रभुपाद जी लिखे गए, चाहे राजनीति हो चाहे समाज से हो, सब कुछ जो भी आपको खोजना है, आप भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितमृत पढ़िए, जितनी पुस्तकें प्रभुपाद की सबको आपको मिल जाए, कहीं ना कहीं तात्पर्य मिल जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर, है ना। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे आचार्यों के, तभी हम भक्ति जीवन में टिक पाएंगे, नहीं तो क्या होगा। आज का भी बता रहा हूँ, 1 घंटा पहले की स्टोरी बता रहा हूँ, लड़का था अभी पढ़ता है, कोचिंग जाता है, देखा एक पुस्तक लेके आया है, दिमाग को कैसे तेज करना है, ऐसा पुस्तक लेके आया, उस बैग में निकला, देखा मैंने बोला प्रभु ये क्या है, बोले टीचर हमारे देते हैं कि मसीह से बढ़ाना है। मैंने प्रभु इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक है ना, इसको पढ़ेंगे ना ऑलरेडी आपका दिमाग तेज हो जाएगा। है ना, वो पुस्तक ले लिया मैंने, फिर उसको दिया, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हैं, वो खुद आए थे लेने के लिए, पुस्तक दिया उसको, पढ़ने के लिए, फिर लेके गया। तो देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब हम आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि बाहर की जो पुस्तकें हैं ना, वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है। पहले तो ये जो ज्ञान है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित नहीं है, समझ रहे ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि आचार्य ने जो हमें दिया है ये क्या है, ये मैनुअल है हमारे जीवन का। अब देखिए, इसीलिए संसार में जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर, सब परेशान है, क्यों मालूम है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ज्ञान अपने दिमाग में भरे हुए, प्रभावित है ना। ये जब ज्ञान प्रकृति के 3 गुण क्या है, प्रभावित नहीं है, इसीलिए वे पढ़ते हैं तो आत्मा को आनंद आता है। तब वो लोग आते हैं, मिशन में जुड़ते हैं, और ये उन्हीं का रूम है जहाँ हम बैठे हैं, समझ रहे ना। हम समझ सकते हैं कि जो लोग आनंद के चाहते हैं उनके लिए क्या है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत ही प्रभावशाली हैं। काफ़ी लोग देखो, सुंदर किसी कोई चाहे, मैं गीता पढ़ के जुड़ गए, पढ़े तुरंत ज्वाइन कर लिया हमने, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे किसी कॉन्सेप्ट नहीं, मंदिर आए, किसी ने गीता दिया, पढ़ा, तुरंत सरेंडर हो गए, प्रभु जी मैं भी, समझ रहे ना। तो ये ज्ञान क्या था, ये आध्यात्मिक था, हम ढूंढ रहे थे कैसे आनंद पाना है, कैसे वो करना है, समझ रहे ना। तो ये चाहिए कि ये जो चीज़ है ना, इसमें सारा चीज़ बताया गया है। बोलिए, ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं।
श्रवण की महिमा क्या है, इसके ऊपर थोड़ा हम पढ़ेंगे। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। श्री माधवाचार्य ने शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार अनुसरण के लिए लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। स्कंद पुराण में आता है कि जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। नारद मुनि के प्रति कथन, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है उसी घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 12, 13, 14 में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम के दिव्य आनंद का आस्वादन लिया है वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये मैंने जो पहले बताया ना कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित ज्ञान होता है, इसका उदाहरण आता है भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ जो आप पढ़ेंगे आप, तो ये 19 नंबर अध्याय में दिव्य सेवा के बारे में बताया गया है। उसका मैंने कोटेशन दिया आप लोगों को, जो बोला मैंने उसका बता भी दिया आपको, कहाँ लिखा है प्रभुपाद ने ऐसा। भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे ना, वहाँ से मैंने दिया, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा सेवा तो करना है हमें, लेकिन कैसे सेवा करना है, अपने वैष्णव आचार्य जो ने हमको दिया है विधि उसके अनुसार करना है। अच्छा, एक बार और पूछना चाहूँगा, आप लोग श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जो जुहू मंदिर का है कि जानते हैं आप लोग? कितने लोगों ने देखा है? यूट्यूब पे देखा है? सब लोगों ने देखा है ना? ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे, कोई हिंदी में पढ़िए जरा। इस बात के लिए कि हमारा आंदोलन वैधानिक है कि नहीं, तुम निम्नलिखित दलील दे सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता के अनेक संस्करण हैं, हमारे ग्रंथ बाइबल से पुराने हैं, भारत में लाखों कृष्ण मंदिर हैं। न्यायाधीशों को हमारी पुस्तकें पढ़ने दो और विद्वानों तथा प्रोफेसरों की सम्मति लेने दो। जहाँ तक अपने बच्चों के ऊपर माता पिता के अधिकार क्षेत्र की बात है, उसके विषय में कुछ सुझाव इस प्रकार है। क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हिप्पी बने? वे उन्हें रोकते क्यों नहीं? क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे वेश्यावृत्ति तथा मादक द्रव्य सेवन में प्रवृत्त हो? वे उन्हें इसके लिए क्यों नहीं रोकते? अब उन्हें इस आंदोलन का महत्व ज्ञात होने लगा है। पहले वे सोचते थे। बस पर इतना ही बताइए। पहले ये किसका प्रश्न है बताइए, ये कौन बोल रहा है? बहुत बढ़िया, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी कितने सारे प्रश्न है बताइए आप लोग? यहाँ पे कितने सारे प्रश्न हो गए? 6 प्रश्न करीब। 6 1 4 5। क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हिप्पी बने? बताइए, मेरा प्रश्न है प्रभुपाद जी। आप लोग बताइए क्या क्या बताएंगे इसको, सुझाव दीजिए आप लोग। कैसे उदाहरण बताते जाइए, कुछ उदाहरण देते जाइए, कैसे नहीं बने, क्या बताएं? कोई पूछेगा आपसे, बाहर जाएंगे कृष्ण महानवमी में गए, क्या लाभ हुआ, तो कैसे बताएंगे हिप्पी बने? कुछ पूछ ही दिया तो क्या बताएंगे आप लोग? मुझे तो लगता है कि आजकल के माता पिता चाहते हैं हिप्पी बनना और चाहते हैं साधु ना बने, उसके अलावा कुछ भी बने तो वो हिप्पी वाले में जीवन जीने को है, तुम भी जियो, ऐश करो, मौज करो, कुछ मतलब गलत मत करो लेकिन सब करो। किसी का गलत मत करो लेकिन सब करो। अच्छा, कितने लोग के माता पिता अनुरोध है कि मंदिर जाओ? चलो हाथ उठाओ, मंदिर जाओ। मतलब यहाँ पे आके 3 दिन से रुके हैं आप लोग, चिंता नहीं है, घर पे आप लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें तो लोकल होते हैं। आप कितने लोग बुलाए, इनवाइट करते, आते नहीं लोग, नहीं आते। आज कोई माता पिता भेजेगा आपको कि जाओ मंदिर,
अगर भक्त होगा 3 दिन मंदिर में क्या है तो बोलेंगे हम समझ सकते हैं, कोई नहीं चाहता भेजना, है ना। हाँ? क्या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे वेश्यावृत्ति तंबाकू द्रव्य सेवन में प्रवृत्त हों? क्या आंसर है? ये तो नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। केवल उनके चाहने से नहीं होता है। हाँ। दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात पे नहीं होती है, वहाँ तो समझ सकते हैं। अब बच्चे नहीं चाहते ये चीज, वो तो चाहते वेश्यावृत्ति और शराब सेवन, ये तो बच्चे चाहते हैं। तो बहुत बोलते हैं माता पिता को कि ठीक है हम एथी नहीं बनेंगे, तो फिर बच्चे भी अपनी तरफ से बोलते हैं ठीक है एटलीस्ट हम इतना शराब तो पी सकते हैं। और तो कुछ आप लोग parents पारुल ऐसे में हैं कि- रहते हैं, पारुल में आप लोग रहते हैं आप लोग, तो वहाँ तो मैंने देख ही लिया है सब चीज, 3 साल में रहा हूँ तो मैं मालूम है क्या चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग रह रहे हैं ना, तो बहुत सावधानी पूर्वक रहिएगा, ठीक है। पारुल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चे, जो भी एमएससी में जो भी है ना, तो ध्यान रख के पढ़ाई करना है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता का पैसा हमारे ऊपर लगा है ना, उस पैसे को हमें कहिए कि व्यर्थ न जाए, है ना। ठीक है, समय कम है, मैं जल्दी थोड़ा पढ़ देता हूँ 2 लाइन। अब उन्हें इस आंदोलन का महत्व ज्ञात होने लगा है। पहले वे सोचते थे कि ये लोग आते हैं और जाते हैं, किंतु अब देख रहे हैं कि हम यहाँ जम गए हैं। अब हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, यह जलती रहेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। आप बड़े से बड़ा दमकल लाइए, किंतु आग बुझाने वाले नहीं। मस्तिष्क को गुमराह करने वाली पुस्तकें पहले से हैं, यदि ऊपर से वे रोक भी देते हैं तो भीतर से ये काम करती रहेगी। हमारा प्रथम श्रेणी का अभियान है पुस्तक वितरण। तुम लोग घर घर जाओ और असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। कृष्ण तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे, अतः हरे कृष्ण कीर्तन करो और लड़ते रहो। तो सेवा करना है, सब लोग चाहते हैं सेवा करना, तो प्रभुपाद जी आदेश दे रहे हैं, है ना। मैं कुछ अपने मन से नहीं बोलूंगा, जो प्रभुपाद जी बोल रहे मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ जाइए क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद, है ना। ये प्रभुपाद की पुस्तक है, जो प्रभुपाद जी का हिंदी पुस्तक है ना, ये प्रभुपाद जी की पुस्तक है, वहां से मैंने कोटेशन दिया आप लोगों को। तो 5 मिनट बचे हैं आप लोगों के पास, 6 मिनट। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, 5 बजे भी मेरा भी क्लास है बच्चों का, तो कोई प्रश्न हो 5 मिनट तो पूछ सकते हैं। कुछ आजकल तो पेरेंट्स ही ऐसे हो चुके हैं कि अपने बच्चों के साथ बैठ के दारू पीते हैं। मेरे मतलब ये तो अभी की बात नहीं है, वैसे मैं 12th में था तब उनका की बात ऐसा है। मानना होता है कि तुम किसी और के साथ बैठ के पियोगे तो पूरा घर फूक दोगे पीने, और मेरे साथ पियोगे तो मैं घर नहीं फूकने दूंगा। तो इसलिए बेचारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बाकी कुछ तो नहीं होता है, क्योंकि भीतर से तो उसको भी महसूस हो रहा होता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन इसीलिए हम देखिए, सबसे बड़ी बात हमें समझना पड़ेगा, आप और हम कुछ भी बोलेंगे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। नहीं अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले जब तक प्रभुपाद की पुस्तक आपने उसको हाथ में नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया, पढ़ा नहीं, तब तक वो प्रचार नहीं हुआ, आपकी प्रीचिंग काम नहीं करेगी। अगर देना है तो माता पिता को पहले प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक दीजिए, बड़ी पुस्तक दीजिए, पढ़ेगा तभी परिवर्तन होगा, तो आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है ना। हमें समझना पड़ेगा कि हमको जो व्यक्ति बीमार है उसकी दवाई क्या देनी है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। एक डॉक्टर होता है ना, जो फोड़ा होता है तो फूंक नहीं मारता है, तुम क्या करता है, सर्जरी कर देता है, तो वही बोल रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी होना पड़ेगा। आजकल क्या ऐसा नहीं कि प्रभु जी आइए सर बैठे, नहीं, एकदम बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, कीर्तन करो लड़ते रहो, मतलब एकदम डॉक्टर बन जाओ आप लोग। ऐसा डॉक्टर कि व्यक्ति देखे तो समझ जाए भैया ये तो भैया एक ही बार बोलेगा और चीड़ फाड़ कर दो तुरंत उसका, क्योंकि आजकल आप लोगों के पास समय नहीं है कि आपको 10 घंटा बोलोगे। चीड़ फाड़ यानी कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान दो। क्या ज्ञान दो, देखो भाई तुम इस संसार में जन्म में तो जरा जो चक्र है चल रहा है, ठीक है, इसे बाहर निकलना चाहते हो तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करो, चाहे कोई भी हो। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर अगला जीवन पता नहीं कैसा मिले उसको। आपको तो मालूम चल गया है किसी न किसी तरह से ना, किसी भक्त के मालूम तरह से मालूम चल गया है। अगर आप नहीं दे सकते तो मंदिर लाओ, क्लास में बैठा हो, लेकिन नहीं। एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा था कि ये कलयुग आने वाला है,
ये कलयुग चल रहा है, ये भी भगवान का ही अरेंजमेंट है। और लोग परेशान हो रहे हैं, भौतिक संसार बनाए, ये संसार ही भगवान का अरेंजमेंट है। तो जब भगवान का ही अरेंजमेंट है और वो चल ही रहा है, तो क्या है, ये भगवान की ही इच्छा से चल रहे हैं। ठीक है, भगवान से चल रहे हैं हम। भगवान तो जानते थे कलयुग की आयु 4,32,000 है, लेकिन वो भगवान जान भी गए कि कलयुग का जो स्थिति है बहुत खराब भी हो गया है, इसलिए आना था बाद में। आगे अभी जाकर 522 पूर्व जो अभी चैतन्य महाप्रभु है, जब व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो जाता है ना, ऑक्सीजन लगाया जाता है उसको, है ना, तो व्यक्ति मर जाएगा ना, उसको रखते हैं। तो वैसे ही संसार में भगवान जानते थे, अरे ये तो अभी सब आईसीयू में भर्ती हो गए, अभी तो आयु ज्यादा है कलयुग की, अभी पाप बढ़ गया, इसलिए दवाई भी मजबूत लाए। हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोक प्रेम धन हरिनामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दवाई बहुत काम की है, ऐसा नहीं है कि इसको लेना नहीं है, हमें लेना है। जब हम लेंगे नहीं तो बीमारी ठीक कैसे होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल